अभी रिसेंटली दोस्तों शशि थरूर जी के द्वारा यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रखी गई है और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी। और यहाँ पर शशि थरूर जी ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है और रखा है। दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर ये जो मीडिएशन का खेल पाकिस्तान का बताया जाता है और भारत का एक डिप्लोमेटिक फेलियर बताया जाता है, इस पे शशि थरूर जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से मूर्ख बनाने वाली है। हालांकि मैंने एक पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने यहाँ पर मीडिएशन नहीं कराया, मीडिएशन यहाँ पर कतर ने कराया। तो इस चीज़ को यहाँ पर शशि थरूर जी कहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि ये जो 60 दिनों का यहाँ पर एक एक यहाँ पर एक टाइम मिला है ईरान और अमेरिका को, जिसमें कि यहाँ पर एक थोड़ा रेस्ट मिला है ताकि यहाँ पर दुनिया में ग्लोबल ऑयल का प्राइस डाउन हो सके और यहाँ पर थोड़ी बहुत सप्लाई हो सके। इसके बाद आप ये चीज़ देखो कि ये सारी चीज़ें तब शुरू हुई जब अमेरिका ने यहाँ पर बम्बार्डमेंट वगैरह शुरू करने लगा ईरान के ऊपर, और यहाँ पर ईरान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाया गया और यहाँ पर एक जो सारा एक ड्रामेटिक सेटअप हुआ, ड्रामेटिक यहाँ पर सारी चीज़ें हुई, इसको यहाँ पर फिर एक तरह से बंद कर दिया गया अब ये 2-3 महीने बाद जब से ये वॉर शुरू हुआ है। फिर आप ये चीज़ देखो दोस्तों कि यहाँ पर भारत के द्वारा भी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो पहले नॉन अलाइनमेंट होती थी और आज की डेट में यहाँ पर मल्टीपल अलाइनमेंट है, मतलब मल्टीपल कंट्रीज के साथ यहाँ पर अलाइंड है। क्योंकि नेहरू जी के समय हमने यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट को बात की थी, हमें किसी के साथ अलाइन नहीं हो रहा, पर आज की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें यहाँ पर ये हमारे को शिफ्ट देखने को मिला है। फिर दोस्तों आप ये चीज़ देखो कि एक यहाँ पर रणनीति इस तरह से देखी गई है कि भारत का जो यहाँ पर ईरान के साथ संबंध है वो एक सिविलाइजेशनल चीज़ है यहाँ पर, और जो इसराइल के साथ यहाँ पर भारत के संबंध है वो टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर के, एडवांसमेंट वगैरह को लेकर के उस तरह से भारत यहाँ पर अपने संबंध जो है इसराइल के साथ बनाता है। फिर आप ये चीज़ देखो दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है, शशि थरूर जी ने यहाँ पर ये कहा है कि आप ये चीज़ देखो, जब इसराइल का यहाँ पर वॉर हुआ था ईरान के साथ शुरू, तो उससे कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है इस तरह की जो गणनाएं लगाई जाती है कि भाई भारत जो है वहाँ पर पहुँचा था इसराइल, और वहाँ पर इसराइल जब पहुँचा था तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भारत यहाँ पर एक जो है स्टेबल नहीं है, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को लेकर के थोड़ा टिल्टेड है अमेरिका और इसराइल की तरफ। और यहाँ पर कुछ दिनों बाद या 1-2 दिन बाद यहाँ पर इसराइल के ऊपर बम्बार्डमेंट हो जाता है मोदी जी के जाने के बाद। तो आप ये चीज़ देखो, इस तरह की बहुत सारी अटकलें उस समय लगाई गई थी, उस समय बहुत सारी इस तरह की बातें की गई थी और यहाँ पर ये भी कहा गया था कि भारत की तरफ से ये एक बहुत ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक मिस स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर बैलेंस नहीं बना पाया, एक बैलेंसिंग एक्ट नहीं खेल पाया भारत। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इसी वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर पाकिस्तान ने मीडिएशन का खेल खेल दिया और यहाँ पर उसने ईरान और अमेरिका के बीच में यहाँ पर मीडिएशन कराया। आप दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से सुनो कि वाकई ये चीज़ सच है। ये चीज़ इसलिए भी सच नहीं है क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि ये जो पाकिस्तान नामक देश है ये यूएस का क्लाइंट है और चाइना का वेसल स्टेट है, ये मतलब इन दोनों का ये पिट्ठू है। तो इन दोनों के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पर कही जाएगी, बोली जाएगी, तो यहाँ पर ये उस हिसाब से एक्शन लेगा। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने एक चीज़ करी है कि जो अमेरिका का जो यहाँ पर ये जो मीडिएशन की जो बातचीत हुई है, ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है मीडिएशन का ईरान और अमेरिका के बीच में, ये कोई पाकिस्तान में तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है अमेरिका में, और अमेरिका में ड्राफ्ट तैयार हुआ है, पाकिस्तान को दिया गया और पाकिस्तान ने यहाँ पर ये इस तरह से चीज़ें करी है फिर कंडक्ट। तो ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपको कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये भारत ने यहाँ पर जो है इस सारी चीज़ों को समझा है। और मैंने भी इस चीज़ को पिछली वीडियो में कहा था कि कतर जो है यहाँ पर उसने मीडिएशन कराई है, पाकिस्तान ने मीडिएशन नहीं कराई है। यहाँ पर शशि थरूर जी ने भी यही बात की कि इस कंट्री ने यहाँ पर मीडिएशन नहीं कराई है, तो इसने कराया क्या है? तो इसने यहाँ पर एक मैसेंजर का खेल खेला है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा निर्भर है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अमेरिका पे। अगर अमेरिका से यदि फंड आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की चीखें निकल जाएगी। और यदि आपको किसी कंट्री की मीडिएशन करानी होती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिटैच होना पड़ता है। आपको ना ईरान के साथ अटैच होना है, ना अमेरिका के साथ अटैच होना है, यहाँ पर आपको डिटैच होकर के सारा खेल खेलना पड़ता है। पर पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका पे पूरा निर्भर है और अमेरिका का तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट यहाँ पर उसने इस तरह से पेश किया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती है कि किस तरह से पाकिस्तान को मीडिएटर बता बता करके एक झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो होप सो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर समझ आया होगा। धन्यवाद।